नमस्कार साथियों। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की तरफ से जो एग्रीकल्चर टीए की भर्ती होनी है 2022 में, इससे संबंधित ज़रूरी अपडेट इस वीडियो में हम सम्मिलित करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीटीपीएससी पीईटी परीक्षा 2021 के आधार पे यहाँ पे आवेदन होंगे। मतलब कि जितने लोगों ने पीईटी एग्ज़ाम दिया था वही लोग केवल आवेदन के पात्र हैं और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, और बाद में पता चलेगा मतलब कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, कितने कैंडिडेट यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देते हुए दिख जाएंगे। तो इस वीडियो में ये भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि कितनी कट ऑफ पीईटी की बन सकती है। ठीक है। बाकी यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से होगा, ट्रिपल सी की अनिवार्यता है कि नहीं, और नोटिफिकेशन इसका कब तक रिलीज़ होने वाला है। तो इन सब 3 बातों का ध्यान हम यहाँ पे रखते हुए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होने वाली हैं, क्योंकि यूपीटीपीएससी की तरफ से जो अभी एक कैलेंडर जारी किया गया जिसमें एग्ज़ाम को लेकर सूचनाएं दी गई, तो उसमें यह क्लियर नहीं किया गया है कि एजीटीए की भर्ती आएगी या फिर उसका एग्ज़ाम होगा। ऐसा कुछ भी वहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो इसलिए थोड़ा शंका बन गई है कैंडिडेट में कि क्या जो है वैकेंसी नहीं आएंगी एजीटीए की। क्या 2022 के आधार पे एजीटी की पीईटी 2022 के आधार के बाद एग्ज़ाम के बाद पीईटी 2022 के बाद जो है नई वैकेंसी आएंगी। तो उन पर हम अगर बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैकेंसी क्लियर हैं। सभी विभागों के नोटिफिकेशन यूपीटीपीएससी को मिल चुके हैं। किस विभाग में कितनी वैकेंसी है पूरी जानकारी आयोग के पास पहुंच चुकी है। और अब जो है जो पहले 2000 पोस्ट थी वो लगभग 2,500 से 3,000 पोस्टें होने की उम्मीद है। 2,500 से 3,000 टोटल पोस्टें यहाँ पे दिख जाएंगी और यह पीईटी 2021 के आधार पे ही भर्ती होनी है। ठीक है। तो इतना मत घबराइएगा, क्योंकि अगला एग्ज़ाम जो है अगस्त सितंबर में होगा, तो उसके बाद ही नया नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा। तभी आपको पता है अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद आपको पता है कि नई भर्ती के लिए कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो आपके पास 1 साल का टाइम था जब आपका रिज़ल्ट आया था। ठीक है। रिज़ल्ट के बाद 1 साल का टाइम आपको मिला था। पीईटी 1 साल तक वैध है जैसा कि आपको ने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो है पीईटी का स्कोर कार्ड मान्य होगा। तो टोटल पोस्ट मैंने देख ली हैं। कुछ लोग ट्रिपल सी की अनिवार्यता पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ट्रिपल सी अनिवार्य है, कुछ लोग कह रहे हैं ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं होगा, और यहाँ तक कि कुछ लोग कैंडिडेट होम साइंस और बीटेक के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो इन पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम होम साइंस की बात करें तो होम साइंस यहाँ पे नहीं है। होम साइंस अगर कैंडिडेट डिग्री धारित करता है तो वह एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है। केवल बीटेक वाले और बीएससी एग्रीकल्चर वाले, बीटेक एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर दो ही कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए मान्य होने वाले हैं। और सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस चेंज नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि क्वेश्चन की मात्रा कम हो सकती है। 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको करने हो सकते हैं या फिर 1.5 घंटे में। तो इस तरीके से थोड़ा चेंजेस हो सकता है। और यहाँ पे ट्रिपल सी की अनिवार्यता की अगर बात की जाए तो ट्रिपल सी अभी तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार ट्रिपल सी की कोई अनिवार्यता यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। और हालांकि आप ट्रिपल सी कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भर्तियाँ आती हैं तो हो सकता है ट्रिपल सी अनिवार्य हो कुछ भर्तियों में। तो इसलिए थोड़ा जो है आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपल सी भी कर लें। और नोटिफिकेशन अगर बात करें, नोटिफिकेशन इसका कब तक रिलीज़ किया जा सकता है, तो नोटिफिकेशन इसका 15 से 25 मई 2022 तक इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा सकता है। उसके बाद एग्ज़ाम जो होगा 5 से 6 महीने बाद एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। और अब बात करते हैं कि कितना यहाँ पे स्कोर आप पीईटी में करते हैं कि आप इस परीक्षा के लिए वैलिड हैं, मतलब कि आप एलिजिबल हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। इस पर थोड़ा लंबी चर्चा हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा और वीडियो पर बने रहें।
और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर कीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पीईटी के आधार पे कितना स्कोर आपको मिलना चाहिए। तो अगर पीईटी स्कोर के आधार पे अगर बात करें तो अभी जो भर्ती आई थी 9,092 आसपास जो पद थे स्वास्थ्य कार्यकर्ता के, इसमें 19,000 पद आवेदन हुए थे इस भर्ती के लिए। हालांकि कुछ लोग जो हैं एलिजिबल नहीं थे, फिर भी उन्होंने आवेदन कर दिया था। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में रिलीज़ किया गया है उसमें लिखा है कि कितने औपबंधिक रूप से सम्मिलित हैं, कितने लोग रियल रूप से सम्मिलित हैं, ये सब कुछ वहाँ पे दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे कितने कैंडिडेट आवेदन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आवेदन करने वालों की संख्या जो है 45,000 से 65,000, ठीक है, 65,000 कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। मतलब कि एग्रीकल्चर टीए के लिए पीईटी में जो सम्मिलित हुए कैंडिडेट, वो लोग इतने जो है इस एग्ज़ाम के लिए मतलब इतने कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। तो अभी तक आयोग ने यह कन्फर्म नहीं बताया कि किस पोस्ट के लिए कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अभी लेखपाल का जैसे रिलीज़ होता है तो इसमें बड़ी संख्या में आवेदन हुए, इसमें तो आयोग शॉर्ट लिस्ट करेगा ही, ये तो आपको पता ही है। क्योंकि स्वास्थ्य कार्यकर्ता में 2 गुना ही कैंडिडेट थे, तो वहाँ शॉर्ट लिस्ट किस तरह से किया जाए। 20 गुना अगर बुलाते भी हैं तो 1,90,000 तब भी हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें शॉर्ट लिस्ट करना थोड़ा चैलेंजेस हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम रखेंगे करने का, मतलब शॉर्ट लिस्ट करने का, पीईटी जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसके आधार पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, अगर 2,000 भी पोस्ट मान लेते हैं तो 20 गुना मतलब कि 40,000 कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। मगर मेरा मानना है कि 20 गुना नहीं, यहाँ पे जो एजीटीए के जितने भी आवेदन होंगे 60-65,000 भी सभी कैंडिडेट को एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि कम कैंडिडेट हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि सभी लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेंट मिल जाए। भले आपके नंबर माइनस में हो या प्लस में हो, फिर भी आप एलिजिबल होंगे। तो ये मत घबराइए कि आपके 30 नंबर हैं, 35 नंबर हैं या फिर 50 नंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एलिजिबल हैं और आप ज़रूर इस भर्ती के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो है आप एलिजिबल हैं। अब अगर बात करें सिलेबस तो आपको मैंने बता ही दिया, और अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है आपकी तो कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि कमेंट से क्या होता है, आप कमेंट कर देते हैं तो उससे मुझे जानकारी हो जाती है कि इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो उससे संबंधित वीडियो या फिर कमेंट में मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि यूपीटीपीएससी की पीईटी परीक्षा में जो लोग 2021 में सम्मिलित हुए हैं, जितने भी एग्रीकल्चर टीए के लिए आवेदन करेंगे वो लोग मान्य हैं, एलिजिबल हैं, और वो लोग अपना जो है अपनी मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। क्योंकि 5-6 महीने में आप अच्छी तैयारी कर भी लेंगे। अगर पीईटी में आपने प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन है, तो आपका तो अच्छी पकड़ होगी ही पहले से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और यह वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और जिससे कि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो इसी के साथ अलविदा, धन्यवाद।